नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे वेदांता के स्टॉक को। देखिए, पूरे मेटल क्षेत्र में एक अच्छी तेजी चल रही है बीते कुछ समय में, लेकिन वेदांता का शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है बीते कुछ समय की बात करूं, एक आध साल की तो। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा, कोविड के बाद इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। 90 रुपए वाला वेदांता 400 रुपए का हो गया था, साथ ही साथ 125 रुपए का डिविडेंड दे दिया था। तो जितने का शेयर था ना, उससे ज्यादा तो डिविडेंड दे दिया, और भाव खड़ा था वो 400 रुपए था। तो बहुत बड़े रिटर्न्स आए थे, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी शार्प आई है। 450 से वन साइडेड टूटते टूटते 215 का लो, और उसके बाद अभी तक वहीं घूम रहा है स्टॉक, कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसे में जो मेच्योरिटीज थी डेट पेमेंट करने की, बॉन्ड्स की पेमेंट की, वो डेट सामने आई। ऐसी अनाउंसमेंट आई कि डेट पे नहीं कर पाएगी कंपनी समय पे, जो मेच्योरिटी आ रही है बॉन्ड्स की उनकी पेमेंट नहीं कर पाएगी, जिसके बाद शेयर में गिरावट आई। फिर चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि नहीं, हम टाइम पे करेंगे पेमेंट, और हम आज तक टाइम पे करते आए हैं, इस बार भी करेंगे। उसके बाद कंपनी ने डीमर्जर अनाउंसमेंट करा। वेदांता का शेयर आपको बता दूं, उसके अंदर 5-6 कारोबार है, उन 6 के 6 कारोबार को अलग लिस्ट करने की बात करी कंपनी ने, लेकिन स्टॉक के भाव में कोई भी खास तेजी नहीं बनी है। लेकिन अभी फाइनली बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक हायर हाइज की फॉर्मेशन में आ गया है। बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और मेटल इंडेक्स की तेजी में वेदांता भी अब पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं इसके शेयर धारकों से यह कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक को आप होल्ड कीजिए। ये स्टॉक तैयार है 300 रुपए के पार जाने के लिए। वहीं अगर फ्रेश एंट्री की बात करूं तो 260 260 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। तो फ्रेश एंट्री बनती है 270, 65, 68 जो भी भाव मिल जाए। हालांकि अभी 283 पे तो नहीं बनती है, क्योंकि यहां से 22 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा। तो कोई भी डिप आती है, जो कि डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ना वन साइडेड नहीं जा रहा है, ऐसे जाता है फिर नीचे जरूर आता है फिर ऊपर जाता है। तो इस डिप में आपको खरीदारी करनी है, जो कि 270, 72, 65 के आसपास की होगी। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉपरली प्लेस्ड होगा 260 रुपीज पे। हमारे पहले लक्ष्य 295 के होंगे, और दूसरे कहीं ना कहीं 300 रुपीज तक की मूवमेंट भी इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये तो होगी डायरेक्टली वेदांता की बात। अब मैं थोड़ी खबरों की बात करता हूं। 6 मार्च को कंपनी के लिए, यानी कि परसों के ट्रेडिंग सत्र में कंपनी के लिए एक अनाउंसमेंट आती है, जहां कंपनी कह रही थी, कंपनी सेज एक्सप्लोरिंग पॉसिबल लीगल ऑप्शंस ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन कॉपर स्मेल्टर प्लांट। कंपनी सेज एक्सप्लोरिंग फाइलिंग ऑफ रिव्यू पेटिशन। देखिए, इनका एक जो कॉपर का स्मेल्टर प्लांट है, उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि हमें ये रीस्टार्ट करना है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मना कर दिया। तो अभी उसके लिए दोबारा से रिव्यू करने के लिए एक याचिका देने की तैयारी कर रही है कंपनी। कंपनी सेज सेबी हैज इशूड एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू कंपनी, नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल्स। फिर कल देर शाम एक खबर आती है जहां सेबी ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया, बट कंपनी की तरफ से आरोप आता है कि वो वार्निंग है, और उससे हमारे फाइनेंशियल्स पे, ऑपरेशनली जो काम हम कर रहे हैं उन पे, या किसी और एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी से सेबी डायरेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल फॉर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ये खबर आते हुए दिखी थी। बाकी कुछ खास थी नहीं खबरें इस समय वेदांता के लिए। पूरे मेटल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेटल इंडेक्स में आपने बीते कुछ समय में एक अच्छी तेजी देखी, और 8,371 पे मेटल इंडेक्स पहुंच गई है। 52 वीक हाई की बात करें तो वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ही लगाए, कल से मेरा मतलब है थर्सडे को, जहां 8,436 का 52 वीक हाई, लाइफ हाई सब कुछ लगा दिया है मेटल सेक्टर ने। लेकिन वेदांता का शेयर अपने लाइफ हाई से तो अभी भी आधे दाम पे ऑलमोस्ट उपलब्ध है, क्योंकि ऊपर में 450 रुपए तक का भाव इस स्टॉक ने दिखाया है, 282 पे भी आपको ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी ये 52 वीक हाई से भी दूर है, तो मेरे को लगता है पहले 52 वीक हाई लगना चाहिए इस स्टॉक में, एंड इवेंचुअली 320 325 के पास पहुंचने की दम रखता है वेदांता का स्टॉक। अगर बीते कुछ समय के वॉल्यूम्स की बात करूं तो उसमें भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। फॉर एन एग्जांपल, पहले मैं थर्सडे की बात करूं तो वहां पे तो आपके लिए ऑलमोस्ट 91 लाख शेयर, जैसे कि होते हैं 1 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड करे हैं, और एवरेज वॉल्यूम जो है 1-1.25 करोड़ का ही है। बट कुछ दिन पहले जब तेजी बनी थी इसमें, तो ज्यादा 3-4 करोड़ के समथिंग शेयर्स वॉल्यूम ट्रेड करते हुए दिखे थे, और डिलीवरी परसेंटेज भी मोर देन 40% का कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। 30 दिन का डिलीवरी परसेंटेज 45% है, 5 ट्रेडिंग सेशन का डिलीवरी परसेंटेज 45 है एग्जैक्टली। एंड कल की बात करूं अगर थर्सडे की,
तो 42% का डिलीवरी परसेंटेज है, तो डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी है। वहीं फाइनेंशियल्स की बात करें तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वेदांता के फाइनेंशियल्स में। दिक्कत अगर है तो वो यही है कि बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आ रही है, कंपनी के पास पैसा है नहीं, कंपनी कैसा देगी, और वो भी इस वाली वेदांता पे नहीं, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लंदन में, उस पर। अगर कंपनी के नतीजों की बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में 2868 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था, जो कि सितंबर के घाटे के सामने मुनाफे में आया था। घाटा था सितंबर में 915 करोड़ का, जिसके सामने 2868 करोड़ का मुनाफा। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो 3090 करोड़ के सामने 2868 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का। मार्जिन 24% पे थे, जो कि और इंप्रूव हो सकते हैं यहां से भी अराउंड 28-25% तक। वहीं टीटीएम बेसिस पे देखो तो मुनाफे में गिरावट काफी हैवी आई है, जहां FY23 में कंपनी ने 14,500 करोड़ का मुनाफा करा था, वहीं करंटली 12 महीने में केवल 8,400 करोड़ का है। कंपनी का FY22 में 50 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, जो कि घटकर केवल 13 रुपए का रह गया है। तो थोड़ी सी कंपनी की परफॉर्मेंस भी घटी है, गिरी है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस टूटा है। तो वेदांता अभी यहां से टेक्निकली आप स्टॉप लॉस लगा लें 260 पे और होल्ड करें। एंड अगर मेटल क्षेत्र में कोई बढ़िया कंपनी ढूंढ रहे हैं तो हिंदुस्तान कॉपर और JSW स्टील पे आप नजर बना के रख सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।